जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ लघु पाराशरी के 13वें श्लोक के साथ। इससे पहले हमने लघु पाराशरी के 12वें श्लोक में जो केंद्र और त्रिकोण के द्वारा जो योग बनते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ में पंच महापुरुष योगों के बारे में भी जाना था। अब इससे आगे जो 13वें नंबर का श्लोक है, इसमें राहु केतु के शुभत्व एवं अशुभत्व का निर्णय किया गया है। सबसे पहले तो श्लोक है, यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। मतलब राहु केतु के बारे में बताया है कि राहु केतु जिस भाव में स्थित हों अथवा जिस भावेश के साथ बैठे हों उन्हीं से संबंधित फल को अपने बलवान होने पर देते हैं। राहु व केतु को किसी भी राशि का स्वतंत्र अधिपति यानी स्वामी नहीं माना गया है। इसी कारण से राहु केतु जिस भाव में स्थित होते हैं या फिर जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। यदि राहु केतु द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में या फिर केंद्र स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में राहु केतु बैठते हैं तो सम होंगे। त्रिकोण व लग्न में शुभ माने गए हैं और अष्टम भाव में अति पापी हो जाते हैं। तृष्णाएं में भी पापी रहेंगे। अब इसके अलावा यदि ये दोनों अपने साथ स्थित ग्रह के फल को भी ग्रहण करते हैं, राहु केतु यदि किसी अन्य ग्रह के साथ हो तो पहले देखें कि वह शुभ स्थान का स्वामी है या फिर अशुभ स्थान का स्वामी है। केंद्रेशों के साथ सम माने जाएंगे, त्रिकोणेशों के साथ में शुभ माने जाएंगे एवं पापी तृष्णाएश के साथ में पापी माने जाएंगे, शुभ तृष्णाएश के साथ में सामान्य माने जाएंगे। निष्कर्ष है कि राहु व केतु छाया ग्रह, इनका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसीलिए ये जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। यदि ये सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्य की तरह हो जाएंगे, चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो चंद्र की तरह हो जाएंगे, बुध के साथ बैठेंगे तो बुध की तरह हो जाएंगे। और इनकी एक खासियत और है, जिस भावेश के साथ में यानी जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसके फल को दुगना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें राहु केतु की भी शक्ति सम्मिलित हो जाती है। इसी कारण से कहा गया है कि राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण में, केंद्रेश व त्रिकोणेश के साथ बैठेंगे तो योगप्रद माने जाएंगे। राहु केतु शुभ ग्रहों के साथ शुभ हो जाते हैं, कारक के साथ में कारक एवं मारक के साथ में मारक भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि राहु केतु अष्टम भाव में स्थित हो जाएं या फिर अष्टमेश के साथ स्थित हो जाएं तो राहु केतु जातक को कई प्रकार की हानियां एवं दुर्मृत्यु आदि जैसे फल भी देते हैं। यहाँ पर एक इन्होंने मिथुन लग्न की कुंडली का उदाहरण दिया है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर वो कुंडली दिखाई दे रही होगी। आप देखेंगे कि राहु द्वादश भाव में स्थित है और केतु षष्ठम भाव में स्थित है। अब षष्ठम भाव में केतु किन किन ग्रहों के साथ में स्थित है आप देखेंगे कि षष्ठम भाव का स्वामी कौन है? मंगल, वो खुद उसी में स्थित है। अष्टम भाव का स्वामी कौन है? शनि, शनि भी उसी में स्थित है। और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र भी षष्ठम भाव में स्थित है। मतलब राहु और केतु, राहु के ऊपर संपूर्ण पापी ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित है राहु, और केतु साथ में स्थित होकर प्रभावित है। इस कारण से यहाँ पे राहु और केतु दोनों पापी ग्रहों से संबंध रखते हैं, इसलिए भी पापी हो गए। अब आप देखेंगे इन्होंने बताया है कि जब इन पर शनि की महादशा चली और शनि में जब राहु का अंतर आया तो कई प्रकार की हानियां और मृत्यु कष्ट आदि इनको दिए। फिर उन्होंने बताया है कि सन 1972 में जून में शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी, जब भी इनको कई प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ा। तो निष्कर्ष यही है कि यदि राहु केतु अशुभ भावों में
अशुभ ग्रहों के साथ में स्थित होते हैं तो जातक को कई प्रकार की हानियां, दुर्मृत्यु जैसे फल भी देते हैं। अब इसी के आप विपरीत एक कुंडली और आपको दिखाई दे रही होगी तुला लग्न की। अब इसमें राहु और केतु की अच्छी स्थिति है। कैसे है? तुला लग्न में सबसे पहले तो शनि को योग कारक माना गया है और आप देखेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में राहु त्रिकोण स्थान में स्थित है और केतु एकादश स्थान में स्थित है। तो केतु भी किन किन ग्रहों के साथ बैठा है? तो आप देखेंगे कि द्वितीय धन स्थान का स्वामी एवं सप्तम पत्नी स्थान के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि मंगल साथ में उनके स्थित हैं। अब दूसरी साइड आप देखेंगे कि गुरु स्थित है साथ में। अब गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? तृतीय भाव एवं षष्ठम भाव। इससे पहले मैंने बताया था कि तृतीय षष्ठ नाथोपि गुरुर योग प्रदो भवेत्। तृतीय और षष्ठम के स्वामी यदि गुरु होते हैं तो उन्हें योग प्रद माना गया है। तो योग कारक गुरु भी साथ में स्थित हैं। तो इनके बारे में लिखा है कि इनकी पत्नी का स्वामी मंगल साथ में स्थित होने से इनकी पत्नी के केतु ने काफ़ी हद तक उस व्यापार की वृद्धि की। अब आय स्थान है, आप देखेंगे 11 से हम आय देखते हैं यानी धन का आना। तो इन्होंने लिखा है कि एकादश में केतु होने से इनकी आय भी खूब बढ़ाई। सीधा सा निष्कर्ष इसका यही होता है पाराशरी सिद्धांत के अनुसार कि राहु व केतु यदि त्रिकोण और केंद्र स्थान के स्वामियों के साथ में बैठते हैं तो अच्छा योग प्रद फल देते हैं और वहीं ये तृष्णाएँ अष्टम आदि ग्रहों के साथ में बैठते हैं तो अशुभ फल को देते हैं। तो राहु केतु के बारे में इतना ही है। आगे जो अध्याय योग फलाध्याय चालू होने वाला है उसे हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।